खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई, क्योंकि अंकिता भंडारी को उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर सियासी आक्रोश साफ दिखाई दिया। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। कांग्रेस ने कई जगहों पर रैली निकालकर विरोध जताया। रुद्रपुर, रुड़की, उधम सिंह नगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद सड़क पर उतरे और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उधम सिंह नगर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर उधम सिंह नगर के किच्छा में विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। एक तरफ कांग्रेस जहां पर सरकार का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ रुद्रपुर में बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुई और अंकिता को श्रद्धांजलि देने के साथ कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कांग्रेस सबूत दो वरना दिवंगत अंकिता की आत्मा को सताना बंद करो जैसे नारे लगाए। तीनों तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वो बयान भी हम आपको पहले सुनाते हैं, फिर सुनाएंगे कि प्रदर्शनकारियों का भी क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो विरोध जता रहे हैं। एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूं, जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई है। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। देखिए, ये अंकिता हत्याकांड तक मामला नहीं है। ये हमारे प्रदेश में सती प्रथा, पर्दा प्रथा से लड़का लड़की एक समान तक के संघर्ष की हत्या है कि जल्दी से जल्दी इसे न्याय दें ताकि हम लोग को भी राहत मिलेगी, हमारी बेटी भी आगे भविष्य में सेफ है, सुरक्षित है। बस यही चाहते हैं, मांग की जल्दी से जल्दी इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अंकिता के लिए आए हैं, स्पेशली अंकिता के लिए आए हैं, क्योंकि अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी भी बेटी को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर किसी का भी नाम छुपाया जा रहा है तो ये चीज गलत है, क्योंकि हर बेटी का हक है कि उसे इंसाफ मिले। रजनीश दीक्षित हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बार बार विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के न सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि विपक्ष इस वक्त सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार अपना पक्ष रख रही है। कैसे ये स्थिति संभलेगी? जो न्याय की लड़ाई है वो किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? क्या इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंस कर रह जाएगी, या वाकई में अंकिता को असल मायनों में न्याय मिल पाएगा? बताऊं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एसआईटी का गठन किया जा चुका है राज्य सरकार के द्वारा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि जैसा अंकिता भंडारी के माता पिता चाहेंगे हम वो निर्णय लेने के तैयार हैं। हम सभी प्रकार की जांच को कराने के लिए तत्पर हैं, हमें किसी भी जांच से कोई गुरेज नहीं है। सीधे सीधे सीएम ने आज उतर के सरकार के जो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास चल रहा है उस पर अपना उन्होंने मंतव्य रखा। आपको बताएं, कांग्रेस इस मामले को लेकर काफी मुखर है। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरे प्रदेश में जो 13 जनपद है सभी जगह पर कमोबेश प्रदर्शन किया है और सीएम आवास का कूच किया, जिसमें यूकेडी भी शामिल हो गया और वो सभी लोग सीएम का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वीआईपी सर्विस देने की बात थी, जिसमें इनका नाम सोशल मीडिया पर जो वायरल किया गया, दुष्यंत गौतम का, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और इनकी पार्टी के ही जो विधायक रहे हैं उनकी तरफ, और उर्मिला सनावर, ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग और ट्रेंडिंग हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। विपक्ष इसको ढंग से उठा रहा है और सभी जगह पर जाकर कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वो थमने का नाम नहीं लेंगे, उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस का पुतला फूंकने लगी है। उनका कहना है कि
अंकिता भंडारी की आत्मा को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, उसकी आत्मा दुख रही होगी और वो कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी वाले पुतला फूंक रहे हैं। सीएम खुद कह रहे हैं कि हम सारी जांच के लिए तैयार हैं। तो रही बात जो न्याय संगत की जो स्थिति है, वो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इनके जो माता पिता अंकिता भंडारी के हैं उनकी बात सीएम से होती है और वो क्या अपनी मांगे रखते हैं और किस तरीके से सीएम इस पर एक्शन लेते हैं। तो राज्य जो सरकार है उसकी ओर सभी लोग निगाहें देख रहे हैं कि आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी सर्विस की बात थी, वो वीआईपी कौन, जिस पर धामी सरकार मौन जो कई सालों से कवायद चलती आ रही है, उस कवायद पे कब विराम लगेगा। हालांकि एसआईटी और राज्य सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया कि कोई भी वीआईपी नहीं था, लेकिन विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है और उनके परिजनों ने भी कहा कि अभी तक अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो आखिर निर्णायक घड़ी आ गई है जिसमें सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम ने आज एश्योरेंस दे दी है कि जैसा अंकिता भंडारी के माता पिता चाहेंगे वो राज्य सरकार करेगी। बिल्कुल। चलिए रजनीश, जुड़ने के लिए और फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन आप कहीं आप जुड़े रहिएगा, हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे क्योंकि इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान भी सामने आ गया है। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है, मामला ठोस हो कार्रवाई होगी। गणेश जोशी ने कहा है सरकार जांच से पीछे नहीं हटेगी, राजनीतिक आरोपों पर सीबीआई जांच नहीं होती है, गणेश जोशी ने कहा है। तो विपक्ष बार बार सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है, लेकिन गणेश जोशी की तरफ से कहा गया है कि जो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं उन पर सीबीआई जांच दरअसल नहीं होती है। आप राजनीतिक आरोपों के बीच में सीबीआई को न घसीटें और बार बार सीबीआई के से जांच हो, इस तरह की मांग न हो, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लग रहे हैं और मांग भी हो रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। माननीय सुबोध जी ने, अगर आपने पार्टी की तरफ से जिनको डिप्यूट किया है, कह चुके हैं कि आवश्यकता होगी तो हम सीबीआई जांच करेंगे। नरेश जी भी कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए। पर्याप्त ये थोड़ी कि कोई कह रहे सीबीआई जांच होगी, हाँ पर्याप्त आधार होंगे तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सुबोध जी ने, मैं उनका बयान देख रहा था और कल नरेश जी का मैंने बयान देखा है, आवश्यकता होगी तो सरकार जो है सीबीआई जांच करेगी। देखिए, मैंने कहा उसका आज मुद्दे नहीं है, वो आज हमारे नेताओं की छवि करने हमारा, क्योंकि दुष्यंत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं, ये कुशल नेतृत्व करता है और एक राष्ट्रीय नेता हैं। तो आज कांग्रेस उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है। तो रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, गणेश जोशी ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर साफ कर दिया है, विपक्ष कितना भी सड़कों पर उतरे और कितनी भी सीबीआई जांच की मांग कर ले, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं होती है। तो सीबीआई जांच को हम सीधा ये माने कि सरकार इनकार कर रही है, सब विपक्ष कितनी भी मांग कर ले या जनता की तरफ से कितनी भी मांग आ जाए, सरकार ये मांग मानने वाली, स्वीकार करने वाली नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं मोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो बयान दिया है इस संवेदनशील मामले पर, उन्होंने कहा है हमारी गहरी संवेदनाएं हैं अंकिता भंडारी के साथ, उनके माता पिता जो चाहेंगे, मतलब सीधा सीधा संदेश है, राज्य सरकार विपक्ष के झुकाव में नहीं आएगी। वो उनके परिजनों की, अगर वो अपनी मांग पर अटिक रहते हैं अंकिता भंडारी के माता पिता की सीबीआई जांच होनी चाहिए इस प्रकरण की, तो राज्य सरकार मानेगी भी और सीबीआई जांच भी होगी। रही बात आधार की, तो राज्य सरकार का विवेकाधिकार है कि किस आधार को मानती है। जैसे पेपर लीक प्रकरण अगर आपने देखें, उत्तराखंड का जो विपक्ष ने काफी हंगामा किया, पूरा युवा सड़कों पे था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं युवाओं के बीच में और उसकी संस्तुति कर देते हैं सीबीआई जांच की। हालांकि पहले कहते रहे एसआईटी जांच हो जाए, उसके बाद तय होगा। और इस पूरे मामले पर भी आज उन्होंने जिस तरीके से बोला है कि हम सारी जांचों के लिए तैयार हैं, तो यानी कि संदेश साफ है कि सीबीआई जांच से गुरेज नहीं है, बशर्ते विपक्ष नहीं अंकिता भंडारी के माता पिता बोले। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सिर्फ विपक्ष की बात पर सीबीआई जांच नहीं होगी, अंकिता भंडारी के माता पिता क्या कहते हैं, क्या मांग उनकी तरफ से सामने आती है, ये तमाम बातें भी मायने रखती है। कुल मिलाकर सीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और तमाम कदम भी उठा रही है।